बांग्लादेश चुनाव। शेख हसीना के पिता मुजीब हीरो से तानाशाह बने और आर्मी ने घर में गोली मारी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश चुनाव की, जिसमें एक साल में 3 तख्ता पलट हुए और जो लास्ट तख्ता पलट था वो था शेख हसीना का, जो कि भारत आ गई थी। सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने राष्ट्रपति शेख मुजीबर रहमान के 3 घरों पर एक साथ हमला कर दिया था, जबकि सेना के अपने ही देश के प्रधानमंत्री के घर पर हमला करे। फायरिंग सुनकर मुजीब सीढ़ियों से उतरने लगे। इससे पहले वे कुछ समझ पाते उन पर गोलियां बरसा दी गई। इस सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। इसके बाद उनकी पत्नी बेगम मुजीब, बेटे जमाल और कमाल को मार दिया गया। दोनों बहुओं की भी हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि महज 10 साल के सबसे छोटे बेटे रसेल मुजीब को भी गोलियों से भून दिया गया। इसका मतलब ये काम आर्मी का नहीं था, क्योंकि आर्मी ये सब नहीं करती। ये काम था जो आर्मी को पैसे देकर करवाया गया था। और ज़रूरी नहीं हर आर्मी अच्छी हो, हर आर्मी में स्वाभिमान हो। हर आदमी जिसके पास बंदूक होती है वो आर्मी नहीं होती, कुछ गुंडे भी होते हैं। पाकिस्तान से देश को आज़ाद कराकर एक नया बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीब के परिवार के 10 लोग मारे गए। वही बांग्लादेश जो गिड़गिड़ा रहा था और भारत ने जिसकी जान बचाई थी, आज वही कहता है कि भारत हमारा दुश्मन है। 50 साल पहले शुरू हुआ वह सत्ता संघर्ष, सैन्य दखल और विवादित चुनावों का लंबा दौरा आज तक जारी है और बेवकूफ़ लोगों को अपना फ्यूचर समझ में नहीं आता। बांग्लादेश में 12 फरवरी को 13वां आम चुनाव होने जा रहा है। हम बांग्लादेश के चुनावी इतिहास और उससे जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे कि आपने कुछ दिनों से न्यूज़ में देखा ही होगा कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि वहाँ के स्टूडेंट्स का हाथ था, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ विदेशी ताकतें हैं जिनका हाथ था बांग्लादेश के तख्ता पलट पर, और शेख हसीना को वहाँ से भागकर भारत आना पड़ा। पहला चुनाव 1973 में हुआ था। प्रधानमंत्री मुजीब ने राष्ट्रपति बनकर विपक्ष खत्म किया और संविधान बदलकर पीएम से प्रेसिडेंट बने मुजीब। पाकिस्तान से 1971 में आज़ादी मिलने के बाद शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीब 1972 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1973 में पहला चुनाव कराने का फैसला किया, जिसके बाद मार्च में संसदीय चुनाव हुए। इसमें शेख मुजीब की अवामी लीग के अलावा नेशनल अवामी पार्टी NAP, जमात इस्लामी और कुछ वामपंथी पार्टियां भी मैदान में थीं। मुजीब की अवामी लीग ने 300 में से करीब 293 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था। विपक्ष को सिर्फ 7 सीटें मिली। कोई भी पार्टी 2 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई। तो क्या हुआ ऐसा कि उस देश की आर्मी उसी सरकार के खिलाफ हो गई जिसके पास 293 सीटें थीं। इतना बड़ा बहुमत जैसे आज भारत में BJP के पास है। शेख मुजीब आज़ाद बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। फर्स्ट PM ऑफ बांग्लादेश। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कई बड़े उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। हालांकि भ्रष्टाचार और आर्थिक दबावों की वजह से भी बेहतर नतीजे नहीं मिले, क्योंकि लोग ही हैं जो देश को डुबाते हैं और लोग ही हैं जो देश को उठाते हैं। 1974 में आए भीषण अकाल ने देश की हालत और बिगाड़ दी। खाद्य संकट और महंगाई की वजह से सरकार की लोकप्रियता घटने लगी। शेख मुजीब को लगा कि देश अराजकता की ओर जा रहा है। उन्होंने संविधान बदलकर राष्ट्रपति प्रणाली लागू की और खुद राष्ट्रपति बन गए। और आगे देश में एक पार्टी सिस्टम लागू हुआ, सिर्फ 4 अखबार बचे। 1975 आते आते चीज़ें मुजीब के हाथ से निकलने लगी। मतलब जो चीज़ें लोकतंत्र से शुरू हुई थी वो जाके तानाशाही की तरफ जाने लगी और सब तानाशाही में बदल गया।
1975 आते आते चीज़ें मुजीब के हाथ से बिल्कुल ही निकल गई। इसके बाद उन्होंने जनवरी 1975 में संविधान में संशोधन कर देश में एक पार्टी बनाई जिसका नाम बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग बक्सल रखा गया। बाकी सभी पार्टियों को ख़त्म कर दिया गया। सभी नेताओं को बक्सल में शामिल होना पड़ा। मुजीब ने प्रेस का कड़ा नियंत्रण लगाया, अखबारों की संख्या घटाकर सिर्फ 4 कर दी, सेना को ज़्यादा ताकत दी गई और फिर उसी सेना ने गोलियों से छन्नी कर दिया। देश को 61 जिले में बांटकर गवर्नमेंट सिस्टम शुरू कर दिया गया। देश में लोकतंत्र लगभग खत्म ही हो गया, तानाशाही की तरफ चला गया देश। और ये सब हुआ क्योंकि लोग सहते रहे। कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह करना नहीं होता, गुनाह सहना होता है, और वही किया बांग्लादेश की जनता ने। और आज देखो बांग्लादेश की जनता का हाल, महंगाई, गरीबी, और यही हाल है पाकिस्तान का। लेकिन आप इंडिया देखो, आप चाइना देखो, रशिया देखो, यूरोप देखो, अमेरिका देखो, तो ये लोग लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए, इसीलिए ये लोग आज टॉप में हैं। बांग्लादेश में एक साल में 3 तख्तापलट हुए। पहला तख्तापलट 15 अगस्त 1975 को हुआ जिसमें मुजीब की हत्या कर दी गई। बक्सल को 1 सितंबर 1975 से पूरी तरह से प्रभावी होना था, लेकिन इससे पहले ही शेख मुजीब की उनके ही आवास पर हत्या कर दी गई। इसमें मेजर फारूक, मेजर राशिद जैसे कई अफसर शामिल थे, जो कि होना ही था, हरकतें ही थी हत्या करने लायक, गोली खाने लायक। इन अफसरों ने शेख मुजीब के करीबी माने जाने वाले पूर्व विदेश मंत्री खोंडाकर मुश्ताक अहमद को राष्ट्रपति बना दिया। हालांकि लोगों को पता चलते ही देर नहीं लगी कि खोंडाकर इस हत्याकांड में शामिल थे। अब असली फैसले सेना के वही अफसर ले रहे थे जिन्होंने तख्तापलट किया था, जिनका नाम था मेजर राशिद, मेजर फारूक। नई सरकार ने सत्ता संभालते ही एक विवादित कदम उठा दिया। उसने इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस, क्षतिपूर्ति अध्यादेश लागू कर दिया, जिसके तहत शेख मुजीब की हत्या में शामिल अफसरों को कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह छूट दे दी गई। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दूसरा तख्तापलट हुआ 3 नवंबर 1975। राष्ट्रपति मुश्ताक गिरफ्तार। इंडेमनिटी ऑर्डिनेंस से सेना का एक गुट नाराज हो गया, सेना में भेद आ गया। ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ विरोधियों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें सेना की टॉप लीडरशिप का भी समर्थन मिल रहा था। उनका मानना था कि अगर यही स्थिति बनी रही तो सेना पूरी तरह राजनीति में फंस जाएगी, जैसा कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और देश अराजकता की ओर चला जाएगा। सेना को अपना काम करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपना काम करना चाहिए। खालिद मुशर्रफ के आदेश पर सैनिकों ने ढाका के अहम सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया गया। मेजर राशिद और खालिद समेत सभी अफसर को मुजीब की हत्या में शामिल थे, जो उन्हें देश छोड़कर भागने दिया गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वे थाईलैंड और फिर पाकिस्तान चले गए। और कहाँ जाएंगे? थाईलैंड, पाकिस्तान, कनाडा के अलावा जाते ही कहाँ हैं लोग। इसके बाद मुशर्रफ ने मुख्य न्यायाधीश रह चुके अबू सादात साइम को राष्ट्रपति बनवाया। उन्हें सेना राजनीतिक गुटों के बीच तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रपति बनाया गया था। हालांकि मुशर्रफ ने तख्तापलट करने के साथ ही एक गलती कर दी, जिसका खामियाजा उन्हें 4 दिन बाद ही भुगतना पड़ा। मुशर्रफ ने आर्मी चीफ जियाउर रहमान को नज़रबंद कर दिया। दरअसल जिया उस समय सेना के सबसे ताकतवर अधिकारी थे और आज़ादी के हीरो माने जाते थे। मुशर्रफ को लगा कि रहमान को खुला छोड़ दिया जाए तो वे परेशानी पैदा कर सकते हैं। बांग्लादेशी सेना के ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ। तीसरा तख्तापलट 7 नवंबर 1975 को हुआ। ब्रिगेडियर मुशर्रफ की हत्या हुई। भले सेना के टॉप अफसर मुशर्रफ के साथ थे, लेकिन निचले रैंक के अफसर और आम सैनिक इससे नाराज़ हो गए। उन्होंने सीनियर रैंक वाले कई अफसरों को मार डाला और इससे डरकर मुशर्रफ ढाका की एक छावनी में छिप गए। लेकिन सैनिकों ने उन्हें ढूंढ निकाला और गोलियों से भून दिया।
इसके बाद सैनिक उस जगह पहुंचे जहां रहमान नज़रबंद थे। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, उन्हें बाहर निकाला और कंधों पर उठाकर नारे लगाते हुए ले गए। मुशर्रफ के तख्तापलट के सिर्फ 4 दिन बाद ही बांग्लादेश में एक और तख्तापलट हो गए। जियाउर रहमान देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनाए गए अबू सादात साइम पद पर तो बने रहे, लेकिन असली ताकत पूरी तरह सेना के हाथ में चली गई और अब सेना फंसती जा रही थी पॉलिटिक्स में। साइम धीरे धीरे नाम मात्र के राष्ट्रपति बनकर रह गए, क्योंकि बंदे में दम ही नहीं था। आखिरकार 1977 में उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उन्हें से कहा जाता है कि उन्हें सेना ने मजबूर किया था। इसके बाद सेना प्रमुख जियाउर रहमान खुद राष्ट्रपति बन गए और देश अंधकार की तरफ चले गए। ऐसा नहीं है कि सेना अगर अपने हाथों में पॉलिटिक्स लेती है तो वो अंधकार में ही जाएगी, लेकिन समाज संभालने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा चुनाव 1979 में हुआ। रहमान की पार्टी बीएनपी जीती। रहमान समझ चुके थे कि सिर्फ बंदूक के दम पर लंबे समय तक सत्ता नहीं टिक सकती। ऐसे में अपनी सरकार को वैधता देने के लिए उन्होंने नई पार्टी बनाई, नाम रखा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और लोग बेवकूफ़ जो हमेशा हर चीज़ में हाँ हाँ मिलाते रहते हैं। रहमान लोगों को वोट देना चाहिए टेक्नोलॉजी के दाम पर कि आपके देश में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, सड़कें डेवलपमेंट कर रहा है, स्कूल्स डेवलप कर रहा है, हॉस्पिटल्स डेवलप कर रहा है, इकनॉमी देखनी चाहिए। लेकिन नहीं, लोग बेवकूफ़ हैं, इनको पता ही नहीं कि इनके एक वोट की कीमत क्या है, और लोग विरोध भी नहीं करते उनके साथ कुछ गलत होता है तो। रहमान के 4 साल बाद चुनाव कराने का ऐलान किया। रहमान ने 4 साल बाद चुनाव कराने का ऐलान किया, जिसके बाद 18 फरवरी 1979 को बांग्लादेश में दूसरा आम चुनाव हुआ। विपक्ष में कमज़ोर हो चुकी अवामी लीग, कुछ इस्लामी पार्टियां और वामपंथी दल थे। रिजल्ट पूरी तरह से बीएनपी के पक्ष में गया, क्योंकि जाना ही था। उसे 207 सीटें मिली। वहीं अवामी लीग को 39 सीटें और मुस्लिम लीग को 20 सीटें मिली। इस जीत के साथ जिया को न सिर्फ संसद पर कब्जा मिला, बल्कि उसके सैन्य शासन को लोकतांत्रिक वैधता भी मिल गई। रहमान पर सेना के इस्तेमाल का आरोप है, क्योंकि वो खुद एक जनरल है, तो अक्सर उन पर सेना के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। जैसे भारत में बीजेपी पर इल्ज़ाम रखता है कि वो अपने विपक्ष के घरों में रेड पड़वाती है, कुछ वैसा ही। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही है। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजा चौधरी। जय हिंद, जय भारत।